हमारा हित जो है हमारा इस परिवार में है, सारी जो है सिर्फ मायावती जी को चाहती है और उसको ही यहाँ समर्थन दिया है, सिर्फ मोनू को, और मोनू ही यहाँ से सीट निकालने में मतलब कामयाबी हो। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें। पश्चिम उत्तर प्रदेश की चुनावी मूड को जानने के लिए हम इस वक्त हैं हापुड़ विधानसभा में। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले का हिस्सा है। हापुड़ ज़िले में 3 विधानसभा हैं, एक है गढ़, एक है धौलाना और ये है एक हापुड़। पिछले दिनों सतीश चंद्र मिश्रा जी यहाँ पर आए थे रामलीला मैदान में। उन्होंने मनीष सिंह और जिसका नाम मोनू भी है, उनको यहाँ से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। मेरे साथ यहाँ स्थानीय लोग हैं जो आसपास के इलाकों में सामने वाले मोहल्ले में रहते हैं। नवीन मंडी का इलाका है ये, और यहाँ पे मैं इनसे बातचीत करने वाला हूँ। सर जी, किसान बाजार है ये, आप बताइए सर, 22 में चुनाव है, क्या मुद्दे हैं, क्या मूड है आपका, किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार ऐसी बननी चाहिए जिसको गरीब आदमी का हित में हो, क्योंकि इस हमारे बीजेपी सरकार में हमारे लोग जो गरीब तरीके के लड़के आदमी हैं वो बहुत नीचे पहुंच चुके हैं। एक ये समझ लो कि हम छोटे आदमी एक 5 रुपए का टॉक टाइम लेकर के बात कर सकते थे, आज वो 100 रुपए का पहुंच गया, तो हम कैसे कर सकते हैं बात? नहीं कर सकते। एक अच्छा, आपके सामने सपा रालोद भाजपा और बसपा होगी। ये भाजपा और सपा, भाजपा सपा रालोद गठबंधन और बसपा सामने होगी, किसे चुनेंगे आप? इसमें तो हम नहीं कह सकते कि किसका वो आ जा, लेकिन हमारा हित जो होता है, पत्ते नहीं खोलना चाहते आप अपने? हम पत्ते नहीं खोलना चाहते, लेकिन हमारा हित जो है हमारा इस परिवार में है, सारी जो है सिर्फ मायावती जी को चाहती है और उसको ही यहाँ समर्थन दिया है, सिर्फ मोनू को, और मोनू ही यहाँ से सीट निकालने में मतलब कामयाबी हो। अच्छा, मोनू ने पूरा पहले भी चुनाव लड़ा था, मोनू ने कौन सा लड़ा था? हरवा दिया है इन्होंने, बेईमानी करके भाजपा वालों ने। किन्होंने? अच्छा, भाजपा ने। हाँ, बेईमानी हुई उसमें, देख लो आज भी अच्छा, निर्दलीय लड़ा। हम उसका समर्थन करते हैं, इस बात में आज भी हम जान मन से तन सोचते हैं। कौन सी पार्टी के वोटर हैं आप? मैं मायावती का। अच्छा, पुराने कार्यकाल के बारे में बता दो, आपकी तो उम्र है ना, तो आपने तो पहले कार्यकाल देखे होंगे। नहीं, मैं तो इलेक्शन ही नहीं लड़ता, मैं तो खेतों में काम। नहीं, देखा तो होगा कार्यकाल, सरकार तो देखी होगी आपने। सरकार देखिए कोई भी नहीं है, पर मैं तो ईमानदारी की बात कह रहा हूँ, मोनू को मिलेगी यहाँ से सीट जी मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। चंद्रशेखर के बारे में जानते हैं आप? नहीं साहब, मैं इतनी बात ही नहीं जानता। अंगूठा टेक आदमी, वहाँ पर अंगूठा लगवा लो, मेरे से कोई बात नहीं है मेरे पे। आपका वोट मायावती को, आप ये कह रहे हो? हाँ। क्यों? कुछ मुद्दे बताओ, 2-4 कारण बताओ। करा उसने जो भी है। क्या क्या करा, कुछ बताओ। किस गरीब आदमियों की पिलसनी वे इस सरकार में सगले काट दी इन्होंने। अच्छा, किसी को नहीं दी बीजेपी ने? हाँ, और मायावती के राज में मिली सब है। अच्छा, सब है मिली। मैं कह रहा हूँ कहीं भी हाथ उठवा कर गंगा जी की ओर को मुझसे कह लो, देख लो आज भी हाथ उठा कर कह रहा हूँ। बेईमानी की बात नहीं कहूँगा, बुढ़ा आदमी सत्य सत्य है। आप बताओ बाबा। तबीयत खराब है। तबीयत खराब है, आप आ जाओ, आप इधर आ जाओ। हाँ हाँ, इनसे पूछो, आप बैठो यहाँ ना बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। और आप बताइए क्या करते हैं सर आप? मैं तो, मेरा टिम्बर का काम है। अच्छा, मैं लकड़ी मंडी से हूँ, हापुड़ से, और मैं बिलोंग तो करता हूँ कांग्रेस से। अच्छा, पार्टी जो है मेरी कांग्रेस है। आप उसके पदाधिकारी हैं? नहीं, पदाधिकारी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेंबर तो होंगे। मेंबर तो हूँ। अच्छा। मतलब पुराने टाइम से ही। और दूसरी बात ये है कि यहाँ मोनू को लोग बहुत चाहते हैं। दरअसल क्या है, बहन जी से हमें ये शिकायत है कि बहन जी हापुड़ की जनता को देखें आके, बहन जी हापुड़ की जनता को देखें आके। यहाँ के बहुत लोग इस तरह से परेशान रहते हैं कि बहन जी हमसे मिलें, हमारी बात सुने, लेकिन बहन जी ने आज तक कोई बात नहीं सुनी है। जैसे 2-4 बताओ, समस्या क्या है? जैसे कोई भी, मतलब एक मुद्दा था, हमारे यशपाल जी यहाँ ख़त्म हुए थे। हाँ। बहुत अच्छे कार्यकर्ता और कर्मठ कार्यकर्ता थे, और उन्होंने जो है बहुत ही संघर्ष किया। हर रैली में दिखाई दिए हैं, हर रैली में दिखाई दिए हैं वो।
तो एक बार बहन जी को वहाँ आना चाहिए था, उनके घर को देखना चाहिए था। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और शायद बहन जी को शायद अभी सतीश जो है उनके भाई मिल के आए हैं आकाश आनंद से, दिल्ली में मिल के आए हैं। देखिए आकाश आनंद जी से मिल के आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार बहन जी को भी अपने तरफ से कुछ ये आपकी दिल्ली मांग है मतलब? दिल्ली मांग है। अच्छा, यहाँ तो कांग्रेस के विधायक भी रह चुके हैं। हाँ, कांग्रेस क्या नाम था के उनका? गजराज सिंह रहे हैं, 4 बार रहे हैं वो यहाँ से। और धर्मपाल सिंह कितनी बार रहे हैं? धर्मपाल सिंह जी 2 बार रहे हैं, 2 बार चेयरमैन रहे हैं वो। अच्छा, और धर्मपाल जी का भी बहुत अच्छा सहयोग अच्छा शहर में उन्होंने सब लोगों को जो है मतलब सराहनीय काम करे हैं उन्होंने भी। आप मोनू की तारीफ कर रहे थे अभी, आप जैसे चेयरमैन का भी पहले लड़े हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मोनू की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ, ये मनीष उर्फ मोनू जो हैं, देखिए हमारे सहपाठी भी रहे हैं। और दूसरी बात, अभी निर्दलीय लड़े थे वो सितारे के निशान से, अच्छा, है ना, पीछे नगर सा चुनाव? नगर चेयरमैन, नगर पालिका चेयरमैन का, नगर निगम का जो है, तो उसमें उन्होंने बसपा के कैंडिडेट को यहाँ से बुरी तरह मात दी। दूसरा है यहाँ भाजपा के, देखो सरकार है तो कुछ लोग दबाने वाले भी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मनीष मतलब आपको लग रहा है जीत जाएगा इस बार मनीष मोनू? देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे बताया कि मैं कांग्रेसी हूँ, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। पर आप तो मोनू की तारीफ तो कर रहे हो, आप खतरा मोल ले रहे हो। खतरा मोल ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरा भाई है। हाँ। दूसरी बात ये कि शायद कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वहाँ एक बोर्ड लग रहा है, उसको देखो जरा, डीएम नील रतन का। नील रतन जो है बड़े लोकप्रिय डीएम है जाटव समाज के। बिल्कुल बिल्कुल। वो रोड पे तो चंद्रशेखर की जो पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी, उसका बोर्ड। बीपी नील रतन जी जो हैं आईपीएस रहे हैं और ये भी बहुत ठीक ठाक हैं। चंद्रशेखर जी का अभी यहाँ अभी कोई जनाधार नहीं है। अच्छा, हाँ, अभी फिलहाल तो नहीं है, और लेकिन लोग जुड़ रहे हैं। आप क्या कह रहे हो बाबा? ये बोर्ड तो ये हापुड़ के लगे ही रहते हैं, तो रोडों पे होते हैं। हो गए जाते उंगे कोई लौट जहाँ सब उंगे कोई रहे वोट यहाँ के। जो मायावती का रंग देखा तो मायावती को रहे। नहीं, जाटव समाज का क्या रुख है? जाटव समाज का रुख हाँ, तो कुछ भी ना है, मोनू की तरफ आ बस, मोनू की तरफ आ जी। जीतता हराया मोनू। देखिए मोनू को और उनके पिताजी भी देखिए हम ये हमारा जो दलित समाज है वो मोनू को ही सपोर्ट करता है, क्योंकि और वो मतलब जनता की हित में भी बोलते हैं। मोनू भी, और मोनू के फादर भी जो है वो भी जनता के हित में बोलते थे। और कोई भी कांड किसी किस्म का आता तो वो तुरंत भागे हुए यहाँ आते थे, जब भी उन्हें बुलाते थे, जब भी वो यहाँ मिलते थे। ऐसा उनका पहले से ही हापुड़ क्षेत्र में वो रहा है। आप बताइए क्या कहते हो? मैं नहीं कह रहा, मोनू जीतता रहेगा, हरा दिया वो। अब तो आपके सामने विधायक के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे मोनू बसपा के टिकट पे? हाँ, रह सकें जी। नहीं, रह नहीं सके, फाइनल हो गया उनका तो। हाँ, राजनीति की बात है ना, बस और क्या। ये है सुरक्षित सीट भाई साहब, यहाँ जो भी उठेगा वो अपना उठेगा। अब असल में हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम वोट किसको देंगे, लेकिन जो मन में है वो जीतेगा ही जीतेगा। अच्छा, हाँ, आप बताओ, अब जब मायावती मुख्यमंत्री रही थी, फिर अखिलेश यादव रहे थे, अब योगी जी हैं, कौन सा बढ़िया लगा कार्यकाल आपको? अब देखो जी, मेरी बात सुन लो, वही कार्यक्रम अच्छा लगा जो अपने को देखे आके। बताओ किसने देखा? आके अभी तक तो किसी ने आके देखा ना। बताओ कौन कौन आया है ना। ये बात सत्य है, आपको मैं यहाँ दिखा दूँ। बताओ, अपनी समस्या बताओ। कैमरा चल रहा है तो मैं आपको दिखा दूँ। मैं मुख्यमंत्री पोर्टल पे ये दुकानें हैं हमारी। हाँ हाँ, ये मुख्यमंत्री पोर्टल पे डेली मैं 10 क्षेत्र पे फ़ोन कर रहा हूँ। ये यहाँ पे ज़बरदस्ती बना दिया गया है। जब धर्मपाल जी यहाँ जिंदा थे, अच्छा, मतलब जो इस दुनिया में जो कूड़ा घर है आप कह रहे हो अवैध है ये? हाँ, अवैध है। तो किसने बनाया? निर्माण तो किसी ने किया होगा? नगर पालिका ने किया। जब धर्मपाल जी नगर पालिका के चेयरमैन थे, विधायक थे, तब तक ये नहीं बना था। उसके बाद में इसकी दीवारें ऊंची हो गई। आप देखिए, ये बन के तैयार हो गया।
आखिरी सवाल मेरा आपसे, 22 में किसकी सरकार आप देख रहे हो आप देखिए विधानसभा? भाई साहब मेरी बात सुनिए, हमें कार्यकाल तो दो ही लोगों का यूपी में अच्छा लगा है, या तो बहन जी का या फिर अखिलेश जी का। बीजेपी को तो हम आप किसकी सरकार देख रहे हो या चाह रहे हो 22 में? हम तो ये हमारे हित में जो है ये बीजेपी सरकार नहीं है हमारे हित के लिए। हमारे हित के लिए तो हमारी बहन जी की ही सरकार सही है। तो ठीक है, हापुड़ से ये रिपोर्ट को रैप अप करते हैं, वाइंड अप करते हैं। एक बात तो मैं लगातार आपको बोलता हूँ कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का, बल्कि उत्तर प्रदेश का जो वोटर है वो बहुत समझदार है। वो अपनी बात भी कहेगा और वो कोशिश करेगा कि राजनीतिक रूप से गलत भी ना हो। पत्ते नहीं खोलना चाहता हालांकि वो, लेकिन फिर भी जो दिल की बात है वो कह भी देता है। ये जो वोटर हैं मेरे साथ जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब दलित समाज के अनुसूचित जाति वर्ग के वोटर हैं और बसपा का परंपरागत वोट माना गया है। हालांकि यहाँ से बीएसपी जो है वो हारी भी है, आपको मालूम होगा। जो बहुजन समाज पार्टी है उनके प्रत्याशी हारे भी हैं। हराए भी हम नहीं है जी। अभी भी हैं। हराए भी हम नहीं है। कैसे हरा दिए थे? हमने उन्हें दिखा दिया कि दलित समाज कितना शक्तिशाली है। अच्छा। हाँ जी। और हमें इन लोगों ने 2 अप्रैल वाले मामले में पूरे इंडिया में जो हमारा धरना था तो उस दौरान हमारे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय किया गया इस सरकार, भाजपा सरकार के खिलाफ। मतलब भाजपा सरकार के द्वारा हम लोगों को बुरी तरह से केसों में फंसाया गया, मुकदमे लगाए गए। बहुत सारे मुकदमे लगे हैं। हापुड़ के जो युवा हैं, विकास दयाल हैं, अनुराग हैं और भी बहुत सारे युवा हैं जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। वो लगातार मुलाकात भी कर रहे हैं। हमारे अंबेडकर जयंती को भी बनाने नहीं दिया, अच्छा, मनाने नहीं दिया। हम इस बात से बड़ी परेशान। तो फिलहाल हापुड़ की इस विधानसभा से इतना ही। कहना ये रहा था कि हापुड़ में या यूपी के अंदर जो वोटर है वो वेट एंड वॉच भी करता है। एक वोटर तो हर पार्टी का अपना फिक्स है जो डालता ही डालता है। एक वोटर वो भी है हर पार्टी के पास जो वेट एंड वॉच करता है। हालांकि बीजेपी के खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी है। बीजेपी के पास ऐसे दर्जनों मुद्दे हैं जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं। और सपा, आरएलडी और बसपा जो है यहाँ पे सीधी टक्कर रहेंगी और इस सीट पे कांग्रेस भी हालांकि अपना विधायक जिताती रही है। फिलहाल डीएन हिंदी पे इतना ही।